गणपति बप्पा मोरया। चलिए आज लाल बागचा राजा के दर्शन करवाती हूँ आपको। 5 o'clock और मुझे स्वाति ने बताया कि अगर अपन को लाल बागचा राजा देखना है तो जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना निकलना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस वॉज द टाइम हम निकल रहेगा। हम लाल बागचा राजा देखने जा रहे हैं। अब आँख खोल लूँगी अभी थोड़ा। सुबह के 5 बजे डॉट हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम चंट पड़े चिंचपोकली, क्योंकि लाल बागचा राजा चिंचपोकली वाले एरिया में ही बैठता है। लोकल वोकल नहीं ली, इस बार हमने कैब ले ली क्योंकि यार रात थी और हमें जल्दी से जल्दी भी पहुंचना था। वैसे तो पता ही था कि सड़क खाली होनी है, पर एक्चुअली में उनको हमें काफ़ी पहले ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद व्हीकल आगे जा नहीं सकती और आपको पैदल चल चल के या तो चरण दर्शन या तो मुख दर्शन की लाइन में लगना होता है। हमने चूज़ किया कि हम मुख दर्शन करेंगे, क्योंकि कसम से बता रही हूँ चरण दर्शन की लाइन तो और भी लंबी थी। तो आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये जो लोग जा रहे हैं ये दर्शन करके नहीं जा रहे, ये अभी लाइन में लगने जा रहे हैं। हम आधे घंटे से लगे लाइन में। पीछे की भीड़ देखो मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने आज तक कभी इतनी लंबी दर्शन की लाइन भी नहीं देखी थी टू बी ऑनेस्ट, पर मुझे पता चला दिस वाज मिनिमम, क्योंकि अभी 10 गुना ज़्यादा लोग हमारे पीछे हैं। चूड़ी भी दिखा रही, चूड़ी भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो विच स्पेशल लाइन दिस वॉज, क्योंकि वो हमारे ऊपर से जा रहे थे और मुझे तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एम आई बिलो देम। हालांकि बप्पा के दर्शन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए चीयरफुल रखने के लिए अपन कुछ भी एंटरटेनमेंट कर रहे थे। ये देखो कितने सुंदर और डिलीशियस मोदक दिख रहे हैं। तो बस इसी तरह से चलते फिरते हम पहुंच गए फाइनली द लॉन्गेस्ट पंडाल एवर के अंदर। मतलब आप देख रहे हो लोगों को किस प्रकार से भाग रहे वो, और वो शूट कर रहे थे भाई, क्योंकि ये वेट डिजर्व करती है टू बी शूट। अभी हमारा चांस नहीं आया, वरना वी ऑल्सो हैव टू रश लाइक दिस, इसलिए मैं शूट कर पा रही हूँ। मुश्किल से 200 मीटर का ये एरिया 5-6 किलोमीटर में चेंज हो गया था। लोग जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप देख रहे थे, मैं ऐड का तरीका देख रही थी। आप इसे मोमेंट मार्केट कह सकते हो। देखो जोमैटो एंड पेप्सी वेयर लाइक लेजिट। और भाई बीच बीच में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये सब चीज़ें तो हमारे अंदर चीयर भरी रही थी। ऑलमोस्ट 2 घंटे हम अब पेंडोल के अंदर है, लेकिन आज मुझे के डब्बे का मोटर। और पता नहीं मिस्टर एक्स इज मेकिंग गणपति पोस्टर कैनवा। समय का एकदम अच्छा सदुपयोग। जहाँ देखो वहाँ पेप्सी, हॉटस्टार। अरे यार पेप्सी की बस रखी पड़ी है चीजें, ये ना कि पिला दे, इतनी गर्मी हो रही है, इतना कंजस्टेड है। लेकिन नहीं, ये फ्री की सेवा नहीं करेंगे। जो कहते हैं ना बहुत लकी होते हैं वो लोग, गणेश चतुर्थी की ही सुबह लाल बागचा राजा के दर्शन कर पाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो लकी से ज्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होते, क्योंकि हमारी भी बैंड बज गई थी। बुरी तरह से गर्मी लगने लगी थी एंड आफ्टर 3 आवर्स जब हमको एक्चुअली उनका प्रांगण दिखने लगा, आपको भी दिख रहा होगा ना ऐसे बॉल और बेल्स इस वीडियो में। एक्चुअली हम अभी भी काफी पीछे थे, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि मुझे बप्पा दिख गए। यार बहुत ही अडोरेबल मोमेंट होता है। वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बप्पा को, अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहे होते हैं, क्योंकि इतनी प्रेस्टिजियस मूर्ति है इनकी, इतनी नामचीन मूर्ति है, इतनी ज्यादा इनकी मान्यता है। मतलब आप बस मंत्रमुग्ध होकर के उनको देख रहे होते हो और आप चाहते हो कि आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले भी उनका दर्शन कर पाए, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। और बिहार में तीज का पर्व हमेशा गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होता है। तो मेरी मम्मी ने तो फास्ट किया हुआ था और सुबह सुबह पूजा करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनको वीडियो कॉल करके जब बप्पा दिखाया, मेरी मम्मी तो फ़ोन पे ही रोने लग गई। उनको ऐसा ओवरवेलमिंग मोमेंट, उनको क्या यार, लोगों को भी फील हो रहा था। मुझे नहीं पता प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, शक्ति का अर्थ क्या होता है, पर उस वक्त जो भाव थे ना, जो हमें बप्पा को देख के मिल रहे थे, वो सबसे बड़ा सुख था शायद। और आप भी चूंकि मेरे प्रिय हैं तो आपको भी दर्शन इस वीडियो के थ्रू मैं दिखा पा रही हूँ। मैंने भी अपने हाथ जोड़े, नमन किया और भगवान से इस दुनिया के लिए और अपने लिए भी कल्याण मांग लिए। कोई 3-3.5 घंटे बाद हम बाहर निकले और प्रसाद और टीका लिया। फिलहाल आप देखिए ये जो ह्यूज डोर है ना, ये आपको एग्जिट के टाइम पे दिखेगा। एंट्री के टाइम पे रास्ता दूसरी तरफ से है और ये काफी सुंदर कंस्ट्रक्टेड है। ये बहुत ज्यादा बड़ा भी है और आप यहाँ पे पूरे पाथवे को सजा धजा देख सकते हो, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। और हाथी महाराज को हम कैसे भूल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ गणेश जी, है ना। अब डोर का एक क्लोज लुक देख लीजिए आप।
तो भाई एनर्जाइज करने के लिए हमने पी गन्ने के जूस और हम बढ़ चले चिंचपोकलीचा राजा देखने। एक्चुअली ये मूर्ति भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब मुश्किल से 50 से 60 मीटर दूर। तो अगर आप लाल बागचा राजा देखने जा रहे हो तो हाउ कैन यू फॉरगेट चिंचपोकलीचा राजा। फिर हमने अपने माथे पे ये चंदन का टीका लगवाया और हम तीनों फटाफट से कुछ यूं दिखने लग गए। अब यहाँ पे धूप बढ़ चली थी, पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली था, यहाँ पे भी एक लंबी लाइन थी। और वहाँ पे चूंकि हम चरण दर्शन कर नहीं पाए थे, इसलिए हमने इस बार चरण दर्शन की लाइन ली, मुख दर्शन की नहीं, ताकि हम भगवान को अपने हाथों से छू सके। और आप भी देखो ना, चिंचपोकलीचा राजा की मूर्ति भी कितनी सुंदर है, अपने साथ मुंबई का पूरा इतिहास लिए। और इनके ऊपर विराजमान है जगन्नाथपुरी के देवतागण। तो ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं की पूरी टोली ही हमें आशीर्वाद देने आई थी, कि बस ये जो नतमस्तक सर है इनके आगे, ये अभी साक्षात उठकर उन्हें आशीर्वाद देने लगेंगे। यहाँ की होस्ट भी बहुत प्यारी थी, अच्छी बातें कर रही थी। यामध्ये कुठे ना कुठेतरी आपला महाराष्ट्र किंवा आपल्या म्हणून जे काही संस्कार घडतात आताच्या पिढीवरती, स्वामी समर्थ अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री स्वामी रास्ते भर जब जयकारा होना, तब आपको समय का पता ही नहीं चलता, पूरा भाव भक्तिमयी हो रखा होता है। और अब हमारी बारी आ चुकी थी इनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का। आप देख सकते हैं चांदी के चूहे, कई चढ़े हुए नारियल और लोग झुक झुक कर भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। मुझे पहले लगता था कि क्या ही बदल जाता है, पर जब आप नजदीक होते हो ना इतने अपने देवता के, तब आपको पता चलता है कि चीजें सच में स्पेशल लगती हैं। बस हमने मोदक लिए और घर लौट चले। गुड नाइट। होता है भाई, जब आप डिलीशियस खाना खाते हैं, वो भी मम्मी के हाथों का बना, तो नींद तो आती है। और हमने ये बैंड से बनाए थे, फिर हम अपनी सोसाइटी वापस आ गए, क्योंकि हमें हमारे बप्पा के भी तो दर्शन करने थे। हमने उन्हें चढ़ाने के लिए थोड़े से फल लिए, और ये देखिए हमारे सोसाइटी के प्यारे गन्नू जी। मुख्य गणपति के आगे उनके प्रतिबिंब के रूप में एक छोटे गणपति जी भी लगाए जाते हैं, ताकि लोग अपना चढ़ावा, आशीर्वाद, ऐसे कार्य आदि इन छोटे गन्नू जी के साथ निपटा सकें। फिर हम बढ़ चले अगले गणपति जी के दर्शन की ओर, कांजूरचा राजा। देख रहे हो ना, इन्होंने कैसे पैट्रियोटिज्म की भावना अपने पेंडोल के बाहर लगा रखी है, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कलर की लाइट्स। यहाँ पे भी थोड़ी भीड़ थी, और ये भी काफी सुंदर पंडाल था, जिसमें हमारा स्वागत महाराज विट्ठल ने किया। इस पंडाल में और भी बहुत सारी चीजें खास थी। इन्होंने एक्चुअली स्वतंत्रता की कई मूवमेंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी। गणपति जी के अलावा आप यहाँ पर हमारे राष्ट्र का इतिहास भी देख सकते हैं। यहाँ के पंडाल में एक और खास बात थी, लोग गणपति जी के अलावा बाल गंगाधर तिलक की भी पूजा कर रहे थे, क्योंकि गणेश पूजा का आयोजन सबसे पहली बार मुंबई में लोकमान्य ने ही किया था, जिसके थ्रू वो देश भक्तों को अपना मैसेज दे पाते थे कि आजादी की लड़ाई आगे लड़ी कैसे जाएगी। फिलहाल इनकी चरण में भी शीश नवाने के बाद अब घर जाने का वक्त आ गया था। और ये गाइस मुंबई शहर है हमारे टेरेस से, जो गणेश चतुर्थी के दिन तो जगमगा ही रहा है, पर मुझे लगता है आम दिन में भी ये इसी प्रकार जगमगाता है। बस आज थोड़ा आशीर्वाद दिए। और आप वो दूर की डिस्को लाइट जलते हुए देख रहे हो, लोग घर, मोहल्ले, गलियों, हर जगह पर बप्पा के स्वागत में लगे हुए हैं। ये शहर ब्लेस्ड है बप्पा के आशीर्वाद से। तो कभी आपको मौका मिले ना, तो बम्बई आकर बप्पा के दर्शन करना मत भूलना। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। इस सीरीज के कई और वीडियोज आने अभी बाकी हैं, तो मेरे साथ बने रहें।